महादेव संग माता पार्वती की जय हो, माता सावित्री की जय हो। आप सभी माताओं और बहनों को वट पूर्णिमा या वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं वट सावित्री की पौराणिक कथाएं। पुराने समय की बात है, हिमालय पर्वत पर कैलाश धाम में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन पृथ्वी लोक की स्त्रियों की दशा देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि कई स्त्रियां दुख, गरीबी, कलह और पति के रोगों से परेशान थीं। कई घर में धन था पर शांति नहीं थी, कहीं विद्या था पर प्रेम नहीं, कहीं प्रेम था पर सौभाग्य नहीं। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, स्त्रियां परिवार के लिए इतना कष्ट सहती है, क्या ऐसा कोई व्रत नहीं जिससे स्त्रियों को सौभाग्य, धन, ज्ञान और परिवार का सुख एक साथ प्राप्त हो सके। हे उमा, ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य मिलता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारा साथ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की महिमा भी है। बहुत समय पहले मिथिला प्रदेश में एक गांव में धर्मशीला नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन मन से बहुत पवित्र और धर्मपरायण थी। उसका पति लकड़ियां काटकर घर चलाता था। घर में 2 छोटे बच्चे थे। कभी कभी ऐसा समय आता कि पूरे परिवार को आधा पेट भोजन करना पड़ता। फिर भी धर्मशीला प्रतिदिन स्नान कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। वह कहा करती थी, धन नहीं है तो क्या हुआ, यदि भगवान की कृपा रहे तो सब ठीक हो जाएगा। गांव की कुछ औरतें उसका मजाक उड़ाती थी, भक्ति से कभी पेट भरता है क्या? लेकिन धर्मशीला शांत रहती। एक वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गांव की स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करने जा रही थी। धर्मशीला के पास पूजा का कोई सामान नहीं था। न नए कपड़े थे, न फल थी, न ही मिठाई थी। उसने केवल थोड़ा सा जल, कुछ फूल और मन में श्रद्धा लेकर वट वृक्ष के नीचे पूजा करने लगी और रोते हुए बोली, हे वट वृक्ष देव, हे माता पार्वती, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल सच्ची भक्ति है। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। उस दिन उसने निर्जल व्रत रखा। रात होने पर जब वह घर लौटी तो देखा कि उसके पति को तेज बुखार है। बच्चे भी भूखे सो रहे थे। धर्मशीला ने फिर भी धैर्य नहीं खोया। उसने भगवान शिव का नाम लेकर अपने पति के सिर पर हाथ रख दिया। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से 3 देवियां निकली, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। सबसे पहले माता पार्वती बोली, हे पुत्री, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य का वर देती हूँ। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे घर में दरिद्रता दूर होगी। फिर माता सरस्वती मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे बच्चों को विद्या और सबुद्धि प्राप्त होगी। धर्मशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे माताओं, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार सुखी रहे और मेरे पति स्वस्थ रहे। तभी भगवान शिव भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मशीला, सच्चा व्रत वही है जिसमें दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा हो। तुमने भूखी रहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारे घर में अब कभी भी दुख अस्थायी नहीं रहेगा। सुबह जब धर्मशीला की आंख खुली तो उसने देखा उसके पति का बुखार उतर चुका है। उसी दिन गांव का जमींदार वहां आया। उसने धर्मशीला के पति की ईमानदारी को देखकर उसे अपने खेतों और पशुओं की देखभाल का काम दे दिया। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी दूर होने लगी। बच्चों ने पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाया। घर में धन भी आया
ज्ञान भी और सुख भी। गांव की स्त्रियां जो पहले उसका उपहास करती थी, अब उससे पूछती, तुम्हें इतना सुख कैसे मिला? धर्मशीला मुस्कुराई और कहती है, यह सब वट सावित्री व्रत, माता पार्वती की कृपा है और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद और माँ सरस्वती का दया का फल है। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो स्त्री श्रद्धा, सेवा और सच्चे मन से वट व्रत करती है, उसके घर में तुम्हारा सौभाग्य, लक्ष्मी का धन और सरस्वती का ज्ञान हमेशा बना रहता है। तब माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जो स्त्री यह कथा सुनेगी या सुनाएगी, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मिथिलांचल में वट सावित्री व्रत के अवसर पर कई लोक कथाएं सुनाई जाती है। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है बुढ़िया माँ की कथा। यह कथा गाँवों में दादी नानी के मुख से आपने अवश्य सुनी होगी। इसमें भक्ति, सेवा, व्रत, त्याग और माता के आशीर्वाद का महत्व बताया गया है। बहुत समय पहले मिथिलांचल में एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में बूढ़े माता पिता, उनका बेटा और बहू रहते थे। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन उस घर की बहू बहुत संस्कारी, धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी को जल देती, पीपल और बरगद का पेड़ को प्रणाम करती और भगवान से परिवार की सुख की प्रार्थना करती। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग उसे बुढ़िया माँ का बरगद कहते थे। मान्यता था कि उस पेड़ में एक वृद्ध देवी का वास है, जो सच्चे मन से पूजा करने वालों की रक्षा करते हैं। गांव की औरतें वट सावित्री के दिन वहां जाकर धागा बांधती थी और कथा सुनती और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगती थी। लेकिन उस गरीब बहू के पास पूजा का सामान खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वट सावित्री का दिन नजदीक आया तो गांव की स्त्रियां नई साड़ी, सिंदूर, फल और मिठाई खरीदने लगी। बहू यह सब देखकर उदास हो गई। उसने सोचा, हे माता, मेरे पास तो चढ़ाने को कुछ भी नहीं है, मैं आपकी पूजा कैसे करूं? उस रात वह भूखे पेट सो गई। आधी रात को उसे सपना आया। सपने में एक सफेद बालों वाली वृद्ध महिला स्त्री दिखाई दी। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, बेटी, दुखी मत हो, सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा चढ़ावा है। सुबह नदी से जल लाना, बरगद को चढ़ाना और केवल एक सूत का धागा बांध देना। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाऊंगी। सुबह होते ही बहू ने वैसा ही किया। उसने पुराने कपड़े पहने, नदी से जल भरा और बरगद के पेड़ के पास पहुंची। बाकी स्त्रियां उसका मजाक उड़ाने लगी। देखो, बिना साड़ी गहना के भी व्रत करने आ गई। अरे, खाली हाथ पूजा से क्या होगा? लेकिन बहू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने बरगद को जल चढ़ाया, मिट्टी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे बुढ़िया माँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, बस मेरे पति और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। इतना कहकर उसने एक साधारण सूत का धागा पेड़ में बांध दिया। उसी समय तेज हवा चली, बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगी। सभी स्त्रियां डर गई। तभी पेड़ के नीचे वही वृद्धा प्रकट हुई जो बहू ने सपने में देखी थी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वृद्धा ने बहू से कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है, मांग, तुमको क्या चाहिए? बहू रोते हुए बोली, माता, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार में सुख रहे, पति दीर्घायु हो और घर में कभी भूखे लोग ना सोए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। बहू घर लौटी तो देखी टूटी हुई कोठरी में अनाज से भरे मटके रखे हैं। चूल्हे के पास घी, दाल, आटा रखा था।
बूढ़े सास ससुर हैरान थे। उस दिन से उस परिवार का भाग्य बदल गया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। बहू का पति भी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। बहू रोते रोते बरगद के पेड़ के पास पहुंची। हे बुढ़िया माँ, आपने मेरा घर बसाया था, अब मेरे पति की रक्षा भी कीजिए। वह दिन रात वहीं बैठकर प्रार्थना करती रही। तीसरे दिन आधी रात को वही वृद्धा फिर से प्रकट हो गई। उन्होंने अपने हाथ से जल दिया और कहा, इसे अपने पति को पिला देना, उसका जीवन बच जाएगा। बहू दौड़ती हुई घर आई और पति को वह जल पिला दिया। सुबह होते होते उसका पति स्वस्थ हो गया। पूरे गांव में यह चमत्कार फैल गया। अब गांव की सभी स्त्रियां उस बरगद के केवल पेड़ नहीं बल्कि बुढ़िया माँ मानने लगे। हर वर्ष वट सावित्री के दिन वहां मेला लगने लगा। स्त्रियां गीत गाती और वट वृक्ष की पूजा करती थी। समय बीतता गया, वह बहू बूढ़ी हो गई। उसके बेटे बेटियां बड़े हो गए। घर में सुख समृद्धि आ गई, लेकिन उसमें कभी घमंड नहीं आया। हर साल वह सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी का दीप जलाती और कहती, माता, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। एक वर्ष वट सावित्री के दिन वह पूजा करते करते वहीं बैठी रह गई। लोगों ने देखा उसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। ऐसा लगा मानो बुढ़िया माँ स्वयं उसे अपने साथ ले जा रही हो। उस दिन से मिथिलांचल में यह मान्यता और भी गहरी हो गई। सच्ची श्रद्धा, सेवा और पतिव्रता धर्म से माता प्रसन्न होती है। धन दौलत से नहीं बल्कि मन की भक्ति से देवी का आशीर्वाद मिलता है। सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन है। व्रत और पूजा में दिखावा नहीं, श्रद्धा महत्वपूर्ण होता है। माता का आशीर्वाद सच्चे मन वालों को अवश्य मिलता है। बोलिए वट सावित्री माता की जय हो। आइए सुनते हैं वट सावित्री की दूसरी कथा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत का महात्म्य स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस व्रत का महात्म्य भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। व्रत के प्रभाव से सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करने से वट सावित्री का व्रत का पूरा लाभ मिलता है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्ष तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है।
तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिए थे। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ ही सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते हुए दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। और यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। फिर सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। बोली सावित्री माता की जय हो।